थ्योरी होंगे। तो जब तक अभी इसमें थ्योरी चल रहा है, टिल देन आप लोग क्या करना कि लाइनेक्स का कोई भी वर्जन, लाइनेक्स मिंट या उबंटू या कर लेना। और साथ में स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एरे और लूप और फंक्शन, ये 5 टॉपिक को आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मतलब कि जब तक BCS 56 का प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होता है, उससे पहले आप लोग अपने एंड पे सी में स्ट्रक्चर, पॉइंटर, फंक्शन, एरे, लूप, इस 5-6 टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसके प्रैक्टिकल को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा लीक से हटके इसका प्रैक्टिकल है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक चीज़ को पहले जान लें। आपके पास लाइनेक्स होना चाहिए, ठीक है, आपके सिस्टम पे। दूसरा कि लाइनेक्स में ही हमें सी का प्रोग्राम बनाना होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सी का कॉन्सेप्ट यू शुड हैव। दूसरा, you should have Linux operating system, and especially you should have some specific concept about structure, function, pointer, array, loop. इससे क्या होगा कि आपको ये इसके प्रैक्टिकल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, कि एकदम से अगर ये सब चीज़ पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ओके सर। जब तक हम आपको थ्योरी बता रहे हैं इसका, तब तक आप अपने एंड से जो सी पढ़े हुए हो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि समझने में दिक्कत ना हो यहाँ पे, जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट बताएंगे तो ना। अब हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे एड्रेस क्लास, ठीक है, तो वहाँ देखे थे कि एड्रेस क्लास बेसिकली पांच है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, क्लास ए का जो स्टार्ट एड्रेस का रेंज होता है वो 1000 से लेके इंड एड्रेस होगा 126, 255, 255, 255। ठीक है, इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट का रेंज यहाँ था वो था 16 777 777 214। ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर को इस रेंज में आईपी प्रोवाइड किया जाएगा जब कभी भी आप क्लास ए का नेटवर्क बनाते हो। इसी तरीके से क्लास बी का अगर नेटवर्क बनाते हो तो क्लास बी का जो आईपी का रेंज होता है वो है 128,000 से 191, 225, 255, 255, 255। और यहाँ पे जो रेंज होगा आपका, वो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने कनेक्ट होते हैं, 65,534। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, 2 to the power 16 - 2, जो कि 65,534 होता है। इसके बाद क्लास सी का जो आईपी एड्रेस का रेंज होगा, जब आप क्लास सी के नेटवर्क बनाओगे तो उसका रेंज होगा 192,000 से लेके 223, 255, 255, 255 के बीच में। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, 2 to the power 8 - 2, दैट इज 254। 200। इस क्लास सी का अगर आप कोई नेटवर्क बनाते हो, प्राइवेट नेटवर्क बनाओगे, तो उस केस में आप 254 कंप्यूटर को मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्लास डी और क्लास ई के केस में हम होस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और नेटवर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग पर्पज से यूज होता है। ठीक है, खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जब चलाना होता है तो हम क्लास डी का नेटवर्क यूज करते हैं। और ये आपका क्या है, रिजर्व यूज है, फ्यूचर रिजर्व रखा गया है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, समझ आया? यस समझ सर। आया? इसके बाद अब एक टॉपिक आता है सबनेट मास्किंग। ठीक है, सबनेट मास्किंग। सबनेट मास्किंग क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं,
जब भी आप अपना आईपी एड्रेस देखते होगे, तो आप देखते होगे कि यहाँ पे इसमें जाके देखिएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग में जब इसका प्रॉपर्टीज ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको टीसीपी/आईपी इसके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, तो देखिएगा खासकर जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सबनेट मास्क आता है। ठीक है, यहाँ पे सबनेट मास्क आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस देते हो या क्लास बी का या क्लास ए का ही आईपी देते हो, मान लीजिए 14, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए अपने आप ही आपको यहाँ पे दिखा दिया है ये वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सबनेट मास्क दो चीज, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस होता है और दूसरा सबनेट मास्क होता है। तो ये जो सबनेट मास्क है, अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आईपी एड्रेस हमने देख लिया है कि टोटल देयर आर 5 आईपी एड्रेस क्लासेस। ठीक है, अब है सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस के साथ जो एसोसिएटेड एड्रेस होता है एक, वो है आपका सबनेट मास्क। तो इसका क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, ये देखना है हम लोग को अभी। ठीक है, subnet mask. A subnet mask specifies the part of IP address that is to be used for identifying a subnetwork. यानी सबनेट मास्क स्पेसिफाई करता है आईपी एड्रेस के पार्ट को, जो कि एक सब नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ए सबनेट मास्क इज ए 32 बिट बाइनरी नंबर विच एक्ट लाइक अ फिल्टर। सबनेट मास्क एक 32 बिट बाइनरी नंबर होता है जो फिल्टर के रूप में काम करता है। व्हेन इट इज अप्लाइड टू द 30 बिट आईपी एड्रेस by comparing a subnet mask with an IP address, system can determine a portion of the IP address relates to the network and which portion relates to the host. इट मीन्स आईपी एड्रेस सबनेट मास्क भी 32 बिट का होता है, और सबनेट मास्क को आप आईपी एड्रेस से कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यानी आईपी एड्रेस कोई भी आईपी में कितना परसेंट नेटवर्क पार्ट का है, मीन्स कितना बीट नेटवर्क के लिए रिजर्व है या रखा गया है, और कितना होस्ट के लिए रिजर्व रखा गया है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब अगर आपको सबनेट मास्क पता होगा, तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि इस पार्टिकुलर आईपी में कितने बिट नेटवर्क के लिए है और कितने बिट होस्ट के लिए है। समझ में आया? सो सबनेट मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेटवर्क पार्ट फ्रॉम द आईपी एड्रेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबनेट मास्किंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम नेट आईपी एड्रेस में से नेटवर्क पार्ट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे नेटवर्क पार्ट को फाइंड? जब आपको आईपी एड्रेस दिया होगा, ठीक है, और सबनेट मास्क आपको पता होगा, तो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क पे हम बीट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और ठीक है, इससे हमें नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। समझ में आया क्या कहा? आईपी एड्रेस गिवन होगा, सबनेट मास्क हमें गिवन होगा, और जब आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क पे हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन यू विल एबल टू फाइंड नेटवर्क एड्रेस। मीन्स आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का एंड रिजल्ट आपका नेटवर्क एड्रेस होता है। Now, classful IP address consists of three classes: class A, class B, class C, used for subnetting. Each class has default subnet mask. जो थ्री क्लासेस है क्लास ए टू सी, जो कि जिसमें नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट एप्लीकेबल होते हैं, उनका एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिया गया है। ठीक है, जो ये बताता है कि क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255
डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। यही कारण है कि हम आपको अभी जो दिखाए थे उसमें जैसे ही हम क्लास ए का आईपी डाले तो आपको अपने आप ये दिखा दिया था, सबनेट मास्क असाइन कर दिया था, बिकॉज डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क असाइन है। इसी तरीके से क्लास बी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.255.0.0.0, ठीक है। मीन्स नेटवर्क पार्ट क्लास ए में कितने थे, 8 बिट, इसलिए यहाँ पे 8 बिट नेटवर्क पार्ट है, बाकी जो होस्ट पार्ट है वो 00 रखा गया है। क्लास बी के केस में नेटवर्क पार्ट 16 था और फर्स्ट 16 बिट नेटवर्क पार्ट का था और फर्स्ट लास्ट 16 बिट होस्ट पार्ट का था। तो जो होस्ट पार्ट है वहाँ पे 0 रखा गया। इसी तरीके से क्लास सी में फर्स्ट 24 बिट नेटवर्क पार्ट है तो यहाँ पे 1 रखा गया और होस्ट पार्ट पे 0 रखा गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ भी सबनेट मास्क देखेंगे, सबनेट मास्क की वैल्यू अगर जिस ऑक्टेट पे 0 है इसका मतलब वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस ऑक्टेट पे 1 है इसका मतलब वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? नाउ अब है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेटवर्क एड्रेस फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस। हम अगर नेटवर्क एड्रेस खोजना हो, अगर आईपी एड्रेस दिया हो, इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कि अगर आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उससे आपको नेटवर्क एड्रेस खोजना है तो आप कुछ इस तरीके से खोज सकते हो। सपोज इफ द आईपी एड्रेस इज इन डेसिमल नोटेशन देन कन्वर्ट इट इन बाइनरी नोटेशन, ठीक है। सपोज करें कि ये आईपी एड्रेस है 192.168.0.254, ठीक है। इसको आप ऐसे कैलकुलेट करो। ये है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग नेटवर्क एड्रेस फ्रॉम गिवन आईपी एड्रेस। पहला, if IP if given IP address is in decimal notation, then then convert it into binary notation. For example, 92.168.0 0 या 20.254 ये आईपी है। इसको आपको दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट होगा 11, ठीक है, 00 00 00 डॉट 168 है तो 128 पे 01 होगा, बाकी 64 जीरो, 32 32 पे 1, उसके बाद 16 पे 0 और 8 पे 1, बाकी 4 2 1 पे 0। इसी तरीके से बी 20 को लिखना है बाइनरी में तो 0 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है, 16 4 20 ना। इसी तरीके से 254 लिखना है तो 254 पे 11 7180, ठीक है, 4130, ठीक है। ये आपका आ गया स्टेप 1 कंप्लीट ना।
स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू, फाइंड द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। अब यहाँ से आईपी क्लास खोजना है। फाइंड द क्लास ऑफ गिवन आईपी। तो यहाँ पे इन दिस केस फर्स्ट 3 bits are 110, so given IP belongs from class C नेटवर्क। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट है। नाउ स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 है सेलेक्ट द डिफॉल्ट सबनेट मास्क और गिवन आईपी क्लास से। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है यहाँ पे? डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क चूँकि क्लास सी का है, तो क्लास सी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.255.0। इसको आप बाइनरी में लिखोगे तो 8 टाइम्स 1 8 टाइम्स 1 फिर 8 टाइम्स 1 फिर 8 टाइम्स 1 डॉट 8 टाइम्स 0। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 4। स्टेप 4 क्या करना है? स्टेप 4 है आपका सर एंड करना होगा। हाँ, परफॉर्म द बीट वाइज एंड ऑपरेशन विथ आईपी एंड ऑप्शन। यहाँ पे परफॉर्म एंड ऑपरेशन ऑन गिवन आईपी एंड सबनेट मास्क। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ये गिवन आईपी है, कंट्रोल सी। इसके बाद ये है आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, कंट्रोल सी। इस पे आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रिजल्ट आएगा 1 1, बाकी सभी पे 0। और यहाँ 1 0 1 0 1 000 डॉट, बाकी 0 0 0 1 0 1 0 0 डॉट, और इस जगह पे सब पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नेटवर्क एड्रेस 192.168.20. समझ में आया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका वैसे नोट्स में होगा, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ले लिए?
यस सर। तो ये आपका इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। अब तो ये 2 मिनट का काम है, अगर प्रोसेस पता है तो 2 मिनट काफ़ी होता है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 5:27 हो रहा है, 5:30 तक इसको कैलकुलेट करके बताइए इसका आंसर। डॉट 2.2 जीरो या 202? सर 200। 200? ये कैसे होगा? हाँ, लास्ट, क्योंकि क्लास सी का आईपी है ना। ठीक है, यस सर। क्लास सी का आईपी है, तो क्लास सी के आईपी पे ये लास्ट वाला तो सारा बिट जीरो होगा। यस ठीक सर है, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह का एक न्यूमेरिकल्स कभी कभी आता है। अगला है कि कुछ का समटाइम ऐसा भी आता है, लेट एन आईपी न्यूमेरिकल्स में। लेट एन आईपी मतलब एक आईपी दिया हुआ है कि 190.64.0.0 कैलकुलेट सबनेट मास्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स 9 सब नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि एक सबनेट दिया एक आईपी दिया गया है, और कह रहा है कि अब उस नेटवर्क को 9 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। ठीक है, तो उस समय उसको क्या सबनेट मास्क होगा ये बताना होगा। बात समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन यस समझ में सर। आया? यस सर। आप सभी लोग अपना ये लिख दिए हो डिटेल, नेम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी नहीं सेंटर। सर, नहीं सर, मैं सेंड कर रहा हूँ। नो सर, चलो, इसको लिखिए। अभी नहीं किया सर। ये क्या विकास कुमार लिख रहे हो? अरे सर कोडिंग कर रहा था, उसी का कॉपी किया हुआ था सर। ठीक है, आप लोग अपना डाल दीजिए, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक नेटवर्क है, और अब वो ऑर्गेनाइजेशन 9 सब नेटवर्क में डिवाइड होना चाहता है, मतलब वो 9 सब नेटवर्क बनाना चाहता है। तो उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा ये बताना है। तो इसको देखिए कैसे काम होता है यहाँ पे। स्टेप वन है कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एड्रेस असाइन, मतलब आपको ये देखना है कि गिवन आईपी का क्लास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन आईपी आपका है, गिवन आईपी जो है वो है 190.64.0.0। तो इस जगह पे लिख लीजिए 190.64.0.0 दिया हुआ है। अब इसको आपको बाइनरी में लिखना है। ठीक है, तो इसको साथ में बाइनरी में लिख लीजिए।
तो बाइनरी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 128 प्लस 32 160 प्लस 16 176 प्लस 8 तो 184 प्लस 88 प्लस 90 और अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। 190 का 190 का हो गया बाइनरी। इसी तरीके से इसका लिखना है 64 का, तो 64 का ये हो गया 64 का बाइनरी। इसके बाद बाकी सब तो 0 है। और फिर ये भी बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप। ये दूसरा स्टेप, चेक द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर द अप्रोप्रिएट क्लास एंड कन्वर्ट इट इन बाइनरी। तो इस केस में देखिए, फाइंड द क्लास ऑफ गिवन आईपी। तो यहाँ से गिवन आईपी का क्लास कौन सा होगा? गिवन आईपी का क्लास होगा बी, क्लास होगा बी, क्लास बी नेटवर्क। तो इस केस में जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इट मीन्स ये वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा इससे। यहाँ तक सही है। इसके बाद आगे क्या कहता है? Check the number of ones in the default IP address mask. For the example, this address contains 16 ones in the class B. First 16 bit are for network ID and last 16 bit for host ID. Means यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना नंबर ऑफ वंस है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस है 16 और टोटल नंबर ऑफ जीरोज है 16। ठीक, ये देखना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 16 1 है और 16 0 है, मतलब 16 बिट नेटवर्क के लिए और 16 बिट होस्ट के लिए है। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब आप सब एक बड़ा नेटवर्क है, लार्जर नेटवर्क है, ठीक है, लार्जर नेटवर्क में आपको नेटवर्क बिट अगर अगर एक सिंगल नेटवर्क है तो उसमें आप टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो 2⁻16-2 मतलब 65,534। लेकिन अगर एक बड़े रूम में मान लो आपने 10 कंप्यूटर को रखा और उस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो क्या अभी भी 10 कंप्यूटर रखा जा सकता है या नंबर ऑफ कंप्यूटर घटेगा? घट जाएगा रूम के साइज के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब कि होस्ट बिट घटेगा। समझ में आया? मतलब होस्ट घटेगा। अगर रूम बढ़ा इसका मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर घटेगा, क्योंकि रूम तो एक ही है ना जिसको कि आपने डिवाइड किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर घर तो मान लो जैसे घर का रियल लाइफ में घर का डिवीजन होता है, तो घर के डिवीजन होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रूम घटता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होंगे, होस्ट घटेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जब एक नेटवर्क है तो आपको 65,534 कंप्यूटर कनेक्ट करना है एक रूम में। लेकिन अगर
9 सब नेटवर्क बनाने होंगे, मीन्स होस्ट बिट घटेगा। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो देखिए। सिंस कंपनी नीड्स 9 सब नेटवर्क यानी 9 सबनेट, दिस नंबर 9 इज नॉट अ पावर ऑफ 2। ठीक है, कंपनी को ज़रूरत है 9 सब नेटवर्क की, और ये जो नंबर 9 है वो आपको 2 to the power n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए स्टेप 4 है, सिंस कंपनी नीड्स 9 subnets and this number 9 is not represented in the form of, जैसे अगर 2 का पावर 0 लिखेंगे, 2 to the power 0 क्या होगा? 1। 2 to the power 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 to the power 2 ये हो जाएगा आपका 4। इसी तरीके से 2 to the power 3 क्या हो जाएगा? 8। और 2 to the power 4 ये हो जाएगा आपको 16। ठीक, तो इट मीन्स कि आप 9 को नहीं लिख सकते हैं। 2 to the power n के फॉर्म में 9 को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि दिस नंबर 9 इज नॉट अ पावर ऑफ 2, सो द नेक्स्ट नंबर दैट इज पावर ऑफ 2 एंड ग्रेटर देन 9 इज 16। समझ में आया? मतलब 9 से बड़ा और 2 to the power n के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट हो सकता है वो क्या है? 16 है। सो वी रिक्वायर 4 एक्स्ट्रा वंस इन द नेटवर्क field which has to borrow from the host field, hence in this case subnet must be। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें 4 एक्स्ट्रा बिट बोरो करना होगा, किससे? होस्ट पार्ट से। ठीक, ठीक है, होस्ट पार्ट से बोरो करना होगा नेटवर्क के लिए। तो इस केस में अब जो हमारा नेक्स्ट सबनेट मास्क होगा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखा जाएगा। सो वी रिक्वायर 4 extra ones in the network field. This number 9, this number 9 this number 9 this number 9 is not a power of 2, so the next number that is power of 2 and greater than 9 is 16, so we require 4 extra ones। तो it means simply आप यहाँ रख दीजिए, इसको हटाइए, और यहाँ पे जो अब डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा ये होगा कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, और इसमें 4 एक्स्ट्रा वंस आपको बोरो करना होगा नेटवर्क फील्ड से। समझ में आया? समझ में आया? नाउ अब हम परफॉर्म करेंगे एंड ऑपरेशन गिवन आईपी पे। तो गिवन आईपी हमारा है ये वाला। अच्छा, एक सेकेंड, we want 9 subnet and 9 lies between 2 to the power 3। ये हमारा सबनेट मास्क हो गया, यही हमारा सबनेट मास्क हो गया इस केस का आंसर। सो यहाँ एंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है।
show subnet mask एड्रेस बी क्या हो जाएगा 192 डॉट नहीं 255.255 डॉट 240 डॉट 192 प्लस 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 तो यही आपका सबनेट मास्क हो जाएगा। समझ में आया? समझ आया? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आपका ये वाला नेटवर्क था, दिस इज योर नेटवर्क, ठीक है, जो कि एक रूम में था। अब इस नेटवर्क को डिवाइड किया गया टोटल 9 सब नेटवर्क में। इट मीन्स नाइन सब नेटवर्क में, ठीक है। और अब ये जो कंप्यूटर है यहीं से इसको भी कनेक्ट किया गया, इन सभी को कनेक्ट किया गया एक कॉमन नेटवर्क से, ठीक है। तो जब कनेक्ट किया गया तो इस समय अब आईपी क्या बन जाएगा, नेक्स्ट जो सबनेट मास्क होगा वो ये यूज होगा। समझ में आया? पहले सबनेट मास्क क्या यूज हो रहा था, ये जब एक सिंगल नेटवर्क था, लेकिन अब सबनेट मास्क क्या यूज होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि अब नम एक नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे 9 सब नेटवर्क बन गया। मतलब कि 9 अलग अलग कंपनीज को एक कॉमन नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है। यहाँ एक कंपनीज था जो इन सभी 9 के काम को देख रहा था, लेकिन अब इस कंपनी का डिवीज़न हुआ तो 9 अलग अलग सब कंपनीज बन गए, लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन नेटवर्क की कैपेबिलिटी रूम वाइज घटेगी। अगर रूम वाइज घटेगी मतलब सब नेटवर्क बनाया जाएगा, और सब नेटवर्क बनाया जाएगा तो सबनेट मास्क चेंज होगा। समझ में आया? यस सर। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पहले, अब कितना बिट इसके पास बचा होस्ट पे, 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 कितना होता है? सर 4096 होता है शायद। 4096, एक मिनट। फोर 4096, इट मीन्स अब यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने कंप्यूटर को रख सकते हो, 4094। एक कंप्यूटर को एक रूम में आप 4094 यहाँ रख सकते हो, 4094 यहाँ रख सकते हो, 4094
यहाँ रख सकते हो। ऐसे सभी जगह पे आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आप ऑन प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि एक आईपी नोट कर लो, ये वाला है, ठीक है। इसमें कंपनी को 1000 सब नेटवर्क की ज़रूरत है और आपको सबनेट मास्क बताना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो या नोट करके रख लो। आईपी ये है और 1000 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है, सबनेट में डिवाइड करना है। तो सबनेट मास्क क्या होगा ये बताना है। नोट कर लिया? सर 1 मिनट सर, कॉपी में नोट कर रहे हैं, 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया सर। अगला टॉपिक है सबनेटिंग। Subnetting is a process of dividing the network into subnetwork. Subnetting is done by using host bit into the network bit. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक बड़े नेटवर्क को जब आप सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो तो ये चीज़ कहलाता है आपका सबनेटिंग। ठीक है, सबनेटिंग जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने वाईफाई लगा रखा है, ठीक है। तो ये वाईफाई इस वाईफाई में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो ऑलमोस्ट 15 आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको देखना जो वाईफाई राउटर है, तो वाईफाई राउटर अगर आप परचेज करते हो तो यहाँ पे कंपनी आपको एयरटेल या जो भी जियो से अगर लेते हैं कनेक्शन तो आपको राउटर के लिए एक वायर देता है और वो वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस राउटर में 4 डिफरेंट पोर्ट होते हैं, ठीक है, 4 यूएसबी पोर्ट होता है। तो एक वायर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फिर मान लीजिए कि रिसेप्शन पे मेरिट के रिसेप्शन पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ये राउटर सेटअप किया गया है। तो इस राउटर को जो रिसेप्शन डेस्क पे कंप्यूटर है उसको राउटर के दूसरे पोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया। ये जहाँ से इंटरनेट आया है, ठीक है, इंटरनेट आया है राउटर पे, इन करवाया गया राउटर पे। उसके बाद एक कंप्यूटर को यहाँ पे सेटअप कर दिया गया, ठीक है, जिससे कि रिसेप्शन डेस्क पे इंटरनेट चल सके। इसके बाद एक वायर को यहाँ से उठाया जाएगा और इसको एक स्विच में डाल दिया जाएगा। ये स्विच मान लीजिए कि 24 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट का स्विच है। मतलब इससे टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने कनेक्ट हो सकते हैं? 23 कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब वाईफाई राउटर से हम लैन बनाना है तो हम लैन कैसे बना सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बना सकते हैं? वाईफाई राउटर का एक वायर लिए, आरजे कनेक्टर वायर लिए और इसको कहाँ कनेक्ट कर दिए? इसमें कनेक्ट कर दिए, स्विच में। ये हमारा 24 पोर्ट स्विच है, 24 पोर्ट स्विच है, जिससे कि एक तो अब कितना बचा? 23 कंप्यूटर। अब अलग अलग लैब, मान लीजिए लैब 1 के 23 कंप्यूटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस स्विच से, ठीक है। इससे हमारा एक रूम का कनेक्टिविटी आ गया। अब इसी तरीके से हमें और कंप्यूटर कनेक्ट करना है। मान लीजिए और हमें 24 या 15 कंप्यूटर और कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक स्विच अगेन इस रूम में असेंबल करेंगे, ठीक है। 15 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो 16 पोर्ट स्विच यहाँ पे हम
असेंबल कर लेंगे और यहाँ का एक वायर यहाँ से एक घटाएंगे और एक वायर इस स्विच से उठा के इस स्विच में डाल देंगे। ठीक, तो अब यहाँ 22 कंप्यूटर कनेक्ट हो गया इस रूम में और इसमें हम पुनः 14 कंप्यूटर को जोड़ लिए। ठीक है, आगे अगर ज़रूरत होगा तो हम फिर से एक वायर लेंगे और लैब 3 में लेके चले जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे करके आप जितने चाहो तो एक बड़े नेटवर्क को सब नेटवर्क में, प्राइवेट नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो और जब भी ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबनेटिंग बोलते हैं। समझ में आया? सर थोड़ा बहुत समझ में आया। क्या कह रहे हो? हाँ, समझ आया? इसके बाद अगला होता है सुपरनेटिंग। सबनेटिंग का जस्ट उल्टा होता है सुपरनेटिंग। ठीक है, सबनेटिंग का ठीक उल्टा होता है आपका सुपरनेटिंग। Network can also be enlarged through the use of technique known as supernetting। ठीक है, मतलब नेटवर्क को इनलार्ज किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है और जो टेक्निक होता है बड़ा करने का वो क्या कहलाता है? सुपरनेटिंग कहलाता है। जैसे पहले पहले व्हाट्सएप अलग कंपनी थी, फेसबुक अलग कंपनी थी और इंस्टाग्राम अलग कंपनी थी, लेकिन आज के डेट में फेसबुक व्हाट्सएप को भी टेक ओवर कर रखी है। इसी तरीके से पहले ओरेकल कंपनी सिंगल थी और आज के डेट में जावा कंपनी अलग थी। ठीक है, तो मान लीजिए जावा के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ओरेकल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर है और आज के डेट में सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर चुकी है, सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्रोडक्ट को टेक ओवर कर चुकी है ओरेकल। तो इसका मतलब कि ओरेकल का नंबर ऑफ का क्लाइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ओरेकल का जो नेटवर्क है वो क्या हुआ? इनलार्ज होगा। ठीक है, तो जब ओरेकल का नेटवर्क इनलार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, फेसबुक का अगर इनलार्ज हुआ तो क्या बोलेंगे? सुपरनेटिंग बोलेंगे। तो ये चीज़ टेक्निकली देखा जाए तो नेटवर्क भी इनलार्ज हो सकता है और जिस टेक्निक से इनलार्ज होता है उसको हम लोग सुपरनेटिंग बोलते हैं। कैसे काम करता है? विच वर्क्स बाय एक्सटेंडिंग द होस्ट पोर्शन ऑफ ए सबनेट मास्क टू द लेफ्ट इनटू द नेटवर्क पोर्शन ऑफ द एड्रेस। ठीक है, इट मीन्स कि जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था इसमें, अभी अभी के केस में हमने एक एग्जांपल देखा था, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखे थे कि जब हम सुपर नेटिंग करते हैं तो उस केस में जो नेटवर्क बीट पहले अगर एक नेटवर्क था तो 16 नंबर ऑफ वंस होते थे नेटवर्क बीट पे। नेटवर्क बीट हमारा 16 बीट का था और होस्ट बीट भी हमारा 16 बीट का था। और जब सबनेटिंग किए तो सबनेटिंग के केस में क्या हुआ? सबनेटिंग के केस में नेटवर्क बीट हमें बोरो लेना पड़ा, किससे? होस्ट बीट से। ये 4 बीट हम बोरो किससे लिए? होस्ट बीट से। याद आया? सबनेटिंग के केस में हम लोग को बोरो लेना होता था होस्ट बीट से। ठीक है, मीन्स यहाँ पे तो जब सबनेटिंग करते हैं तो होस्ट बीट घटता है। इसी तरीके से जब आप सुपरनेटिंग करोगे
ठीक है। सुपर नेटिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका होस्ट बीट बढ़ेगा, होस्ट बीट इंक्रीज होगा। ठीक है। होस्ट बीट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए क्लास बी का आप एक नेटवर्क यूज कर रहे थे, तो क्लास बी के नेटवर्क में मैक्सिमम, अगर एक नेटवर्क है तो मैक्सिमम कितने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, 65,534, 65,534। ठीक है। और अब हमें क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ाने के लिए 2 to the power, मान लो अब आपको 2 to the power 20 करना है। ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जीरो करना होगा। ठीक है। यहाँ पे जीरो करना होगा, यहाँ पे जीरो करना होगा, तभी तो होस्ट बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे जो होस्ट बीट है वो किधर जा रहा है, नेटवर्क बीट है वो लेफ्ट की तरफ रिड्यूस हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है, which works by extending the host portion of a subnet mask to the left। मतलब होस्ट पोर्शन को हम एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट की तरफ। ठीक है। लेफ्ट की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं, लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड सुपरनेटिंग। समझ में आया? सबनेटिंग हो गया, सुपरनेटिंग हो गया। इसके बाद आपका है सुपरनेटिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है CIDR एड्रेस। CIDR क्लासलेस, CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एड्रेसिंग स्कीम। CIDR is a classless inter-domain routing addressing scheme of IP address। ठीक है। यहाँ पे मिसिंग, मतलब ठीक से नहीं PDF बन पाया था। यह है इंटर डोमेन राउटिंग स्कीम ऑफ IP एड्रेस विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये इफिशियंट है। ठीक है। efficient use of IP address as compared to the classful addressing scheme। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि CIDR एक क्लासलेस, CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एड्रेसिंग स्कीम, जो कि एक IP एड्रेस का एड्रेसिंग स्कीम है। ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि इफिशियंट यूज हो सके इन कंपेरिजन टू क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम। CIDR address block are identified using a syntax which is similar to the IPv4। ये भी सिमिलर होता है IPv4 के, followed by नंबर यूजिंग स्लैश। मतलब यहाँ पे जो IP एड्रेस होगा उसके आगे IP एड्रेस दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक IP एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। इस IP एड्रेस के आगे एक स्लैश सिंबल होगा और उसके आगे एक नंबर लिखा होगा। ठीक है। n की वैल्यू लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 21 है। ठीक है। यहाँ पे 21 है, तो इसका क्या मतलब है, द स्लैश इज देन फॉलोड बाय ए नंबर विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 32। द प्रीफिक्स नेटवर्क एड्रेस विद CIDR नोटेशन इज गिवन एज, ये है 128.168.120, यही वाला नंबर है यहाँ पे 128 211 168 0 /21, where /21 indicates the first 20 bits are used for network address and remaining 11 are used for the host। इसको आप ऐसे समझिए, जो CIDR एड्रेस है वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से 211.168.0।
/21। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे 128 को बाइनरी में लिखो तो ये हो गया 128 को बाइनरी में लिखोगे तो इट मीन्स हो गया 128.211 को बाइनरी में लिखेंगे तो 128 प्लस 64 192 प्लस 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 0, 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 92, 208 प्लस 0, 80, 40, 2, 1 डॉट 128 64 32 16 8 4 2 1 फिर 0 0 ये हो गया आपका, ये बाइनरी में लिखा गया है। अच्छा, इस आईपी को देखने से क्या लगता है कौन से क्लास का आईपी है? क्लास बी का। और क्लास बी के केस में इन क्लास बी टोटल नेटवर्क बीट कितने होते हैं? नेटवर्क बीट्स होते हैं 16 और टोटल होस्ट बीट्स कितने होते हैं? होस्ट बीट्स होते 16। इसका मतलब इस जगह पे आप क्लास बी का अगर आईपी है, अगर इसे नेटवर्क बनाते तो मैक्सिमम कंप्यूटर कितना कनेक्ट हो सकता था? 534। लेकिन अगर ये CIDR है, ठीक है, अगर मान लो कि हमें इतना कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ता, ठीक है, हमें 65,550 कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो क्या हम क्लास बी के आईपी से सर कनेक्ट कर हेलो सकते? हेलो हाँ बोलिए। सर, एक बार ये कॉन्सेप्ट फिर से समझा सकते हैं? मुझसे मिस हो गया। बता रहे हैं, पूरा भी खत्म कहाँ किए, सुनिए ध्यान से। ओके ठीक है, सर। अब सोचिए, अगर अगर होस्ट बिट इतना है तो 65,534 तो बाय डिफॉल्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इतना करना हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, अगर मान लो इतना कनेक्ट करने में आपको कॉस्ट आया है 2 लाख का नेटवर्क बनाने में, ठीक है, तो अब अगले 15 कंप्यूटर के लिए क्या फिर से आप 2 लाख रुपया खर्च करोगे? बीइंग एज ए ऑनर कोई करना चाहेगा? नहीं। तो इसका कोई अल्टरनेटिव सोचा जाएगा? ऑनर ऑनर क्या बोलेगा कि आप कोई ऐसा अल्टरनेटिव बताओ जिससे कि मेरा ये 2 लाख अगर नेटवर्क बनाने में खर्च होता है तो वर्थ करे। समझ में आया कि 10 15 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर बढ़ाने से में अगर हमें 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े नेटवर्क बनाने के लिए तो कहीं से भी वर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्निक डेवलप किया गया है और वो टेक्निक है CIDR का। ठीक है, CIDR क्या कहता है कि यहाँ पे ये लिमिटेड नहीं है। अगर आप क्लास फुल बनाते हैं तो ये लिमिटेड हो जाता है कि आप इससे ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अगर आप ये दे देते हो, ठीक है, ये अगर CIDR एड्रेस बनाते हो, इसका मतलब कि इस केस में जो इसका सबनेट मास्क होगा, ठीक है, इसका सबनेट मास्क होगा, जो पहले सबनेट मास्क आपका था ये था, और पहले सबनेट मास्क ये था। अब सबनेट मास्क बढ़ के क्या हो गया? अब सबनेट मास्क बढ़ के आपका ये हो गया है ये वाला।
5 1 और ऐड हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें जो फर्स्ट 21 बिट्स है ये क्या है, नेटवर्क के लिए है, और रिमेनिंग जो बीट है वो है होस्ट बीट के लिए। मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं वो 2^11। समझ में आया? समझ में आया? 2^11। अगर मान लो आपको नेटवर्क में अगर होस्ट को बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 20 कर दोगे, ठीक है। अगर होस्ट को बढ़ाना है तो यहाँ क्या कर दोगे, ठीक है, होस्ट को बढ़ाना है, मान लो इसको आप ए कर दो, इन सबको 0 कर दो। समझ में आया? तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से नेटवर्क बीट कितना रख सकते हो, होस्ट बीट कितना रख सकते हो। आप कभी नोटिस करके देखिए हो, अगर मान लो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से चलाते हैं स्टैट, ये कमांड चलाए, और यहाँ पे www www.google.co.in, तो हम ये आईपी दिया। ये कौन से क्लास का आईपी है, क्लास बी का। तो क्लास बी में कितना कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, 65534। तो क्या इसका मतलब कि अभी इंडिया के जो गूगल का सर्वर है, ठीक है, फॉर्म करोगे तो इसका ये है, ठीक है, ये गूगल का कैलिफोर्निया वाला सर्वर है, और ये कौन से क्लास का आईपी है, ये क्लास सी का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 254, ठीक है। तो आपको लगता है कि ऐसा संभव है कभी कि गूगल को अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड मात्र 65,500, इंडिया में 65,534 लोग ही एक्सेस कर रहे होंगे? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, समझ में है? या google.com को ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 254 लोग ही एक्सेस कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। समझ में आए? तो इसका मतलब ये जो आईपी दिखा रहा है, जितने भी आईपी हम आप देखते हैं, ठीक है, जो एक सर्वर है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इग्नू हो गया, तो वहाँ पे जितने भी सर्वर है सब क्या यूज़ करता है, CIDR एड्रेस यूज़ करता है, जहाँ पे उसके सर्वर के पास कहीं से ये लिमिटेशन नहीं होता है कि इतने नंबर ऑफ होस्ट को ही वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, जितना मर्जी उतना आ जाए, ठीक है। मतलब उसके सर्वर को CIDR एड्रेस के थ्रू डिजाइन किया जाता है, जहाँ पे नेटवर्क होस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो नेटवर्क को घटाता जाएगा, नेटवर्क बिट को घटाता जाएगा। समझ में आया? इसके बाद अगला है इंटरनेट लीगल वर्सेस प्राइवेट एड्रेसिंग स्कीम। Since IP address are internet legal IP, some IP address are internet legal IP address. These IP address are purchased from the Internet Society to uniquely identify network or host. दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक इंटरनेट लीगल आईपी होता है, दूसरा प्राइवेट आईपी होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग या प्राइवेट एड्रेसिंग, many organization do not need a IP address registered for each computer in the network because of the cost factor. Private network uses a particular of IP address block. Computers in a private network are allotted these IP address from given slot, and the address for
communicating with other computing device present some internal private network. The address used for private network are as follows. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल, जैसे आप यहाँ देखते हो, रुकिए एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये जो मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क का आईपी, मतलब ये राउटर आईपी मेरा ये रहा, ठीक है। जियो नेटवर्क से लिया गया है राउटर आईपी। अब आप एक मिनट इसको देखो, तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये हमारा इंटरनेट लीगल आईपी एड्रेस है। इसके बाद आपको प्राइवेट आईपी दिखाते हैं। दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड कितने हैं दिखा, मतलब यहाँ अभी इस नेटवर्क से टोटल नंबर ऑफ 3 डिवाइस है जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी जो ये आईपी देखे हो, ये मेरा एक आईपी है, एक राउटर है, और इससे हम कितने मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं? अभी और 12 कंप्यूटर को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, 12 डिवाइस को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया।
कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एक सेकेंड रुकिए, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई नहीं, अभी देखिए, अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर कनेक्ट हो हुआ होगा तो देखे होइएगा कि 12 कंप्यूटर यहाँ पे अभी हमारा वाइजर ये रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मतलब मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे, जो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो इससे पता चलता है कि अभी दिखाते हैं कि आपको 3 कंप्यूटर कनेक्ट है, मतलब मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप और एक और डिवाइस कनेक्ट है। तो जितने भी डिवाइस कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट होगा? हम ये जो कनेक्टेड है वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस, मतलब मोबाइल जो कनेक्ट किए और लैपटॉप कनेक्ट किए, ये हमारा प्राइवेट आईपी है। तो यहाँ पे क्लास जो प्राइवेट आईपी नेटवर्क बनाया जाता है, क्लास ए का अगर प्राइवेट आईपी नेटवर्क बनाया जाएगा तो उसका जो रेंज होता है वो होता है आपका ये वाला। तो क्लास ए का बनाएंगे तो 10.0.0.0 से 255 10.255.255.255.255 पे बनेगा। क्लास बी का अगर प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाएगा तो वो इस रेंज में बनाया जाता है, और क्लास सी का प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाता है तो ये इस रेंज का आता है। यही कारण है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस चेक करते हो अपने कंप्यूटर का, तो आपको हमेशा 192 से दिखाता है। दिख रहा है? समझ में आया? हेलो? जब जब भी आप हॉटस्पॉट वगैरह से इंटरनेट चलाते हो, तो हॉटस्पॉट से इंटरनेट चलाने का क्या मतलब है कि आप एक स्मॉल नेटवर्क लैन बना रहे हो जिसमें कि अलग डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली 6 कंप्यूटर को हॉटस्पॉट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो वो जो हॉटस्पॉट को जो आईपी मिलेगा, हॉटस्पॉट के थ्रू आईपी मिलेगा, वो हमारा प्राइवेट आईपी होगा। और जो मेरे अपने मोबाइल का आईपी होता है, जो कि आप व्हाट इज़ माय आईपी से देखते हो, वो आपका इंटरनेट लीगल आईपी होता है। समझ आया? इसके बाद अगला है आईपी राउटिंग। अगला टॉपिक है आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ
one of the main function of internet layer. It provides the basic mechanism for routers to interconnect to different network. राउटिंग एल्गोरिथम यहाँ पे दो है, लेकिन अच्छा, राउटिंग एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए ना आपको एक बेसिक चीज़ जो नेटवर्क का पार्ट है उसको देखना होगा। नेटवर्क में पढ़े होइएगा एक राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी राउटर कीप्स ए राउटिंग टेबल दैट हैज़ वन एंट्री पॉइंट फॉर ईच डेस्टिनेशन नेटवर्क of which the router is aware. The entry consists of the destination network address, the shortest distance to reach the destination hop count, and the next router to which the packet should be delivered to reach the final destination. Means नेटवर्क में एक राउटिंग टेबल मेंटेन किया जाता है। राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक राउटर एक अपना इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, कि वो कितने नंबर ऑफ का, जैसे यहाँ देखिए जब हम ये वाला पोर्शन विंडो ऑन करते हैं तो आपको ये दिखाता है, ठीक है, यहाँ दिखाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखिए, ये घटता बढ़ता रहता है। इसके साथ जब आप नेटवर्क शेयरिंग में जाएंगे, ठीक है, और शो अवेलेबल नेटवर्क करोगे तो ये आएगा। अच्छा, यहाँ वाईफाई में जाओगे, मैनेज नोन नेटवर्क में जाओगे, ठीक है, तो मैनेज नोन नेटवर्क में अभी तक में इस ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी नेटवर्क से हम अभी तक कनेक्ट हुए होंगे ना, मतलब जिससे भी कनेक्ट हुए होंगे वो सारा ये नोट करके रखे हुए हैं, देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, मतलब हमारा कंप्यूटर अभी तक हम जितने भी नेटवर्क से कनेक्ट हुए होंगे, वाईफाई कनेक्ट किए होंगे, उन सभी का इंफॉर्मेशन ये सेव करके रखे हुए हैं। और जब भी कभी हम इसके किसी भी नोन नेटवर्क में आते हैं तो हमेशा ये क्या कर, हमें उसको नेटवर्क आईडी बताने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटो कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, ऑटो कनेक्ट कर लेता है। मतलब जैसे ही इसके रेंज में, इनमें से किसी के रेंज में हम जाएंगे, ठीक है, और कंप्यूटर मेरा ऑन होगा, वो ऑटो उससे कनेक्ट कर लेता है। क्यों कनेक्ट कर लेता है? क्योंकि यहाँ पे राउटिंग टेबल हमारा कंप्यूटर मेंटेन करके रखता है। ये राउटिंग टेबल बेसिकली होता क्या है उसको समझिए। और यही राउटिंग टेबल जब हम राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं उस समय यूज होता है, ठीक है। राउटिंग टेबल का मतलब ये हो गया कि एवरी राउटर कीप्स ए राउटिंग टेबल, हर एक राउटर एक अपना राउटिंग टेबल रखता है, that has one entry for each destination network of which the router is aware, ठीक है, जिसमें राउटर अवेयर होता है कि उससे कौन कौन कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। द एंट्री कंसिस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क, जो एंट्री बनी होती है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस का बना होता है। मतलब यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस दिखता है कि आप किस किस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो। जो भी यहाँ पे रेंज में जाएगा उसको ये शो कर देगा राउटिंग टेबल, ठीक है। और आप वहाँ पे देखो, ये पहले 2 नहीं था, अब अपने आप आ गया। अगर हम इससे कनेक्ट होंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें नेटवर्क आईडी पूछेगा। अगर ये पहले से सेव होगा तो हमसे नहीं पूछेगा, और अगर पहले से सेव नहीं होगा तो पूछेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और ये चीज़ घटता बढ़ता रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जब नेटवर्क में आप देखते हो तो देखो कि घटता बढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ जब कोई इस कंप्यूटर के रेंज में आएगा, रेडियस में आएगा, तो कोई भी नेटवर्क, कोई भी हॉटस्पॉट या राउटर इस कंप्यूटर के रेंज में आएगा तो ये यहाँ पे आपको शो कर देता है, ठीक है। और अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हो, अगर वो पहले से इस कंप्यूटर के राउटिंग टेबल में सेव हो रखा होगा तो ऑटो कनेक्ट कर देगा, नहीं तो आपको मैनुअली उसका नेटवर्क आईडी बताना होगा जिससे वो कनेक्ट होता है, सेव करके कर रखता है।
तो ये कैसे काउंट करता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन होप काउंट एंड नेक्स्ट राउटर टू विच द पैकेट शुड बी डिलीवर्ड टू रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। मीन्स टू से कि मान लीजिए एक डायग्राम के थ्रू हम राउटिंग टेबल को समझाने की कोशिश किए हैं कि मान लीजिए कि एक ए होप काउंट है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स हैं, ठीक है। किसी या ऐसे मान लीजिए कि अलग अलग राउटर है जो एक नेटवर्क में यूज हो रहे हैं। राउटर ए से राउटर बी पे पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो 5 है, ठीक है। राउटर ए से राउटर डी पे पहुंचने का डिस्टेंस 3 है। राउटर ए से सी का 2, सी से बी का 4, बी से ई का 3 और सी से ई का 4। तो यहाँ जो राउटिंग टेबल मेंटेन होता है, मतलब हर एक राउटर अपना जो होप डेस्टिनी एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे एक ए नाम का राउटर है, ठीक है। वो क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है? एक 2 एड्रेस रखेगा, यहाँ पे 2 रखता है। उसके बाद ए से ए पे पहुंचने में इसको कितना कॉस्ट लगेगा? 0। ए से बी पे पहुंचने में इसको कितना कॉस्ट लगेगा? 5। ए से सी पे पहुंचने में इसको कॉस्ट कितना लगेगा? 2। ए से डी पे पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा? 3। और ए से ई पे पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा? 6। अब अगर ए से ई पे पहुंचना है तो एक रास्ता ये है कि ए टू बी गया, ठीक है, तो 5, और बी टू ई आया तो 8। मतलब यहाँ पे 2 रास्ता है, 5 और 3, 8। और अगर ऐसे आएगा तो ए टू सी 2 और सी टू ई 4, तो 6, 2 और 4 6। तो अब ये दिखेगा इन दोनों में मिनिमम कौन है? यहाँ से 6, इस रास्ते से 6 और इस रास्ते से 8। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो यहाँ पे मेंटेन होगा। यहाँ पे 6 मेंटेन हुआ। और ए से ई पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है, तो ए से ई पे पहुंचने के लिए इसको नेक्स्ट नोड का सहारा किसका लेना पड़ा? सी नोड का। समझ में है? तो इसी तरीके से हर एक राउटर अपना एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हर एक राउटर एक अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखता है, जिसमें मेनली 3 चीज होते हैं। पहला कि उसको एक से दूसरे होप काउंट पे मीन्स राउटर पे पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा और कौन से नेक्स्ट नोड के सहारे वो अगले नोड पे जाएगा। समझ में आया? यस सर। और यही चीज ये जो राउटिंग टेबल है, ठीक है, ये राउटिंग टेबल जब भी इसको इंटरनेट से कनेक्ट होना होता है, मतलब राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू कनेक्ट होता है, तो उस समय ये राउटिंग टेबल यूज होता है, ठीक है। जैसे आखिर कभी नोटिस किए हो, हम लोग बस जाते हैं और यहाँ पे हमें नेटवर्क शो करता है और हम कनेक्ट हो जाते हैं। इससे पहले आपको 5 दिख रहा था, अभी कितना दिख रहा है राउटर ऑप्शन? 2। अब कितना दिखने लगा? 3। 3, ठीक है। ये घटता बढ़ता रहता है। क्यों घटता बढ़ता रहता है? मतलब इस कंप्यूटर के जो रेडियस है, इस रेडियस में अगर कोई हॉटस्पॉट कनेक्ट होगा या राउटर का आएगा तो उसको आपको तुरंत इंटीमेट शो कर देता है, ठीक है। तो इसको शो करने के घटने बढ़ने के लिए कोई तो एल्गोरिथम वर्क कर रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम किसके थ्रू दिखाया जाता है? वो एल्गोरिथम आपको ये राउटिंग टे एल्गोरिथम के थ्रू डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे 2 एल्गोरिथम कॉमनली आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। वो है, पहला है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है, और दूसरा है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। इन 2 एल्गोरिथम के थ्रू जो वाईफाई कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो आपको मेंटेन किया जाता है आपके सिस्टम पे। मतलब इस एल्गोरिथम की कोडिंग की जाती है जिससे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ हो गया या लाइनक्स हो गया या मैक हो गया, वो वाईफाई कनेक्टिविटी को हैंडल करता है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम क्या है? इट इज अ डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम। इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम each router periodically share its knowledge about entire network with its neighbor, ठीक है। मतलब इस एल्गोरिथम में ये एक डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम है जिसमें हर एक राउटर पीरियोडिकली शेयर करता है अपना नॉलेज
अबाउट इंटायर इंटरनेट, मतलब पूरे इंटरनेट से, विथ इट्स नेबर, मतलब जो भी इसके नेबर्स होंगे उससे शेयर करता है। मीन्स टू से कि जब ये ईच एंड एवरी टाइम जब भी कोई राउटर आएगा वो यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन, मतलब अपना सिग्नल यहाँ देगा। इसके रेडियस में जैसे ही आया, देखिए यदि ऐड हो गया, समझ में आया? Yes, sir. Entire internet with its neighbor. The important point of this algorithm are as follows. पहला क्या है? शेयरिंग नॉलेज अबाउट द इंटायर ऑटोनोमस सिस्टम। पहला पॉइंट ये है कि ईच राउटर शेयर इट्स नॉलेज अबाउट द इंटायर ऑटोनोमस सिस्टम विथ इट्स नेबर, मतलब हर एक राउटर अपने नेबर से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, यही कारण है कि आप जो मेरे कंप्यूटर पे सेव है, मेरे कंप्यूटर पे सेव ये नेटवर्क है, इतने नेटवर्क मेरे कंप्यूटर पे सेव है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मैनेज नोड नेटवर्क में जाके, तो ये इतने कंप्यूटर मेरे नेटवर्क पे सेव है। तो जब हम इससे कनेक्ट, इसके रेंज में जाएंगे, मतलब मेरा कंप्यूटर जाएगा, तो ये इससे ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके साथ जो मेरे मैनेज नोड नेटवर्क में नहीं सेव है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। समझ में आया? वो भी आपको दिखेगा। ये सब क्यों दिखता है? बिकॉज इस एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज है कि पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि ईच राउटर, मतलब हर एक राउटर शेयर इट्स नॉलेज अबाउट द इंटायर ऑटोनोमस सिस्टम विथ इट्स नेबर, मतलब वो अपने सभी पड़ोसी से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जिस कारण जब भी कोई हॉटस्पॉट या राउटर इस कंप्यूटर के रेडियस में आएगा वो इसको शो कर देता है। पहला पॉइंट समझ में आया एल्गोरिथम का? Yes, sir. दूसरा है शेयरिंग ओनली विथ इट्स नेबर, शेयरिंग ओनली विथ नेबर। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ईच राउटर शेयर सेंट इट्स नॉलेज ओनली टू द इट्स नेबर, यानी हर एक राउटर अपना नॉलेज अपने नेबर्स, अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ शेयर करे। ठीक है, अपने इमीडिएट नेबर्स का मतलब कि जैसे ए, मान लो राउटर ए है, तो राउटर ए अपने इमीडिएट नेबर, इसके इमीडिएट नेबर ए डी से शेयर करेगा, सी से शेयर करेगा और बी से शेयर करेगा। ठीक है, ये ई से शेयर नहीं करेगा, या तो यह है कि सबसे शेयर करे या अपने इमीडिएट नेबर से शेयर करे। मतलब एल्गोरिथम लिखते वक्त हमें ये देखना होता है कि हम सबसे शेयर करवाए या अपने इमीडिएट से शेयर करवाए। कैसे? आप जब हॉटस्पॉट सेटअप करते हो तो हॉटस्पॉट सेटअप करते वक्त आपको एक पासवर्ड ऑप्शन देना, नेटवर्क की ऑप्शन देना होता है। ठीक, तो अगर नेटवर्क की ऑप्शन जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और इसमें जाएंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस पे नेटवर्क आईडी डाला हुआ होगा। ठीक है, या इस पे नेटवर्क आईडी डाला हुआ होगा। ठीक है, तो इससे हम कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क की डाला हुआ है, मीन्स सेकेंड पॉइंट है कि हम इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जब आप हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखते हो तो एक होता है कि पासवर्ड के साथ और एक बिना पासवर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज हमें हमारा कंप्यूटर पासवर्ड नेटवर्क की नहीं शेयर किया, मतलब हमारा राउटिंग नेटवर्क अपने नेटवर्क की शेयर नहीं किया है। तो जिसके साथ शेयर किया होगा सिर्फ वही लोग कनेक्ट होंगे। समझ में आया? समझ आया? तीसरा है शेयरिंग एट रेगुलर इंटरवल, ईच राउटर सेंट इट्स नॉलेज टू इट्स नेबर एट फिक्स इंटरवल, फॉर एग्जांपल एवरी 30 सेकेंड। ठीक, अच्छा, तो ये है कि इस केस में हर एक राउटर अपना इंफॉर्मेशन एक, या तो पहला कंडीशन है कि सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है, पहला है कि सबके साथ शेयर कर दो अपना इंफॉर्मेशन, यानी हर एक राउटर अपने सभी नेटवर्क के साथ शेयर करेगा इंफॉर्मेशन, या दूसरा है कि अपने इमीडिएट के साथ शेयर करेगा, या तीसरा है कि अपने एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। अच्छा, नोटिस करके देखते हो कि
ये जब जब हम ओपन करते हैं उस समय घटवर क्यों जा रहा है? ठीक है, मतलब इसके अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसके रेडियस से जब ये बाहर जाता होगा हॉटस्पॉट, ठीक है, तो ये यहाँ शो करना बंद कर देता है, और जैसे ही हॉटस्पॉट इसके रेडियस में आता है तो शो करना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि हर एक 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट पे ये जो हमारा वाईफाई का प्रोग्राम चल रहा होगा कंप्यूटर के अंदर, वो डिटेक्ट करता होगा कि कौन हॉटस्पॉट इसके हमारे रेंज में आ रहा है, रेडियस में आ रहा है, और जो भी आ रहा है उसको शो करो। समझ में आया? समझ आया? यस सर। तो डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम के मेन 3 पॉइंट है, मींस 3 सेपरेट केसेस है। जब भी कभी जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिखी जाती है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई कनेक्टिविटी का प्रोग्राम लिखा जाता है, तो उस दौरान हम इन तीनों कंडीशंस को राउटिंग इंफॉर्मेशन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम के इन तीनों कंडीशंस के लिए केसेस लिखते हैं, मतलब प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, आप एक कमांड आता है डिवाइस रन में जाके डिवाइस मैनेजमेंट .msc चलाओगे, ठीक है, डिवाइस मैनेजर को ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क एडेप्टर है, ये हमारा वायरलेस एडेप्टर मतलब वाईफाई का सॉफ्टवेयर यही है। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, मतलब वाईफाई को डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो जब ये जो क्वालकॉम क्वालकॉम नाम की एक कंपनी है, ठीक है, जो वाईफाई ड्राइवर का प्रोग्राम लिखती है, ठीक है, वाईफाई का प्रोग्राम लिखती है। तो क्वालकॉम कंपनी या ऐसे जो भी कंपनी होंगे, रियल टेक होंगे, ठीक है, या ब्लूटूथ डिवाइस वाले जो लोग भी होंगे, ठीक है, ये सब जब अपना वाईफाई का प्रोग्राम लिखता है तो उस समय इन एल्गोरिथम के केसेस को इम्प्लीमेंट करता है। समझ में आया? यस सर। इसके बाद इसका दूसरा है आपका एल्गोरिथम, वो है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। दूसरा एल्गोरिथम है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। या तो डिस्टेंस वेक्टर यूज होगा या लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम यूज होगा, मतलब 2 एल्गोरिथम है जिसको जैसे अलग अलग कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि हम मेरे सिस्टम पे क्वालकॉम चल रहा होगा तो आपके सिस्टम पे भी क्वालकॉम का ही वाईफाई चल रहा होगा। ठीक है, आपके सिस्टम पे कोई और कंपनी का मतलब जिस कंपनी का वाईफाई ड्राइवर आप इंस्टॉल कर रखे होंगे या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा रखा होगा वो रन कर रहा होगा। ठीक है, तो कोई लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम यूज करता होगा, कोई डायनामिक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम यूज करता होगा। तो अलग अलग राउटिंग एल्गोरिथम लिखे गए हैं और अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से उन एल्गोरिथम को फॉलो करती है। ठीक है, मेनली 2 यूज होता है, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर। Link state routing algorithm is also an adaptive algorithm. The important point of this algorithm are as follows. ये एल्गोरिथम हमें पढ़ना, केवल एल्गोरिथम पढ़ना है। ठीक है, इस एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन वाईफाई ड्राइवर बनाने वाली कंपनी करती है। ध्यान रखिएगा, हमको आपको वाईफाई ड्राइवर का प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमको आपको वाईफाई के ड्राइवर का जो एल्गोरिथम है उसको समझना है। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम यहाँ पे है लिंक स्टेट या डिस्टेंस वेक्टर। लिंक स्टेट में क्या है कि ईच राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग इट्स नेबर एंड लिविंग देयर नेम, मतलब इसके इसमें हर एक राउटर की रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने नेबर से मिले और अपना नाम छोड़ दे। ठीक है, इट मीन्स कि जब भी इस हमारे कंप्यूटर के रेंज में जब भी कोई राउटर आएगा तो अपना नाम यहाँ पे छोड़ेगा। अभी कोई नहीं छोड़े हुए, इसलिए कितना दिखा रहा है? 1 सर। 1, मतलब इसके रेडियस में, मतलब हम जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ पे हम वाईफाई चला अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, वहाँ पे इस कंप्यूटर के जो रेडियस होगा
उस रेडियस में अभी मात्र एक ही कंप्यूटर व नेटवर्क है जो अपना नाम छोड़े हुए है, वो मेरा हुवाई नेटवर्क है। समझ में आया? तो पहला पॉइंट समझ आया? ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया इसका। दूसरा क्या है? ईच राउटर कंस्ट्रक्ट ए एलएसपी ऑब्लिक एलएसए which consist of a list of names and cost to each of its neighbor। LSP का मतलब होता है लिंक स्टेट पैकेट या लिंक स्टेट एड्रेस। ठीक है, ये जो आप पिछले पेज पे देखे थे इससे पहले, ये वाला जो देखे थे, ये बेसिकली क्या है? एलएसपी जो राउटर अपना इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है, इसको हम लोग एलएसपी ऑब्लिक एलएसए बोलते हैं, लिंक स्टेट पैकेट या लिंक स्टेट एड्रेस, LSA, जिसके अंदर मेनली 3 चीज होता है, टू एड्रेस, कॉस्ट एड्रेस एंड नेक्स्ट। इसका इमीडिएट नेबर कौन है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करके रखा जाता है। तो 122 पे जाइए, यहाँ पे ईच राउटर कंस्ट्रक्ट, हर एक राउटर अपना LSP ऑब्लिक LSA कंस्ट्रक्ट करके रखता है, जिसमें उसके लिस्ट ऑफ नेम्स एंड कॉस्ट टू ईच ऑफ इट्स नेबर, हर एक नेबर का उसका नाम और उसका वहाँ तक पहुँचने का जो डिस्टेंस होगा वो सेव करके रखता है। फिर तीसरा है पॉइंट, LSP ऑब्लिक LSA इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर राउटर्स, ये सभी राउटर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। Each router stores the most recently generated LSP ऑब्लिक LSA from each other router। मतलब हर एक राउटर अपने पड़ोसी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट किया गया रिसेंट, उसको वो संभाल के रखता है। समझ आया? फिर अगला है, ईच राउटर यूजेज कंप्लीट इंफॉर्मेशन नेटवर्क टोपोलॉजी टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ रूट टू ईच डेस्टिनेशन नोड, यूजेज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम और डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम। मतलब जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कि कौन राउटर इस कंप्यूटर के रेडियस में है या नहीं है, उसके लिए वो या तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करेगा जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके, या डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम यूज करेगा जिससे कि कैलकुलेट करे। यानी हर एक राउटर अपना कंप्लीट कंप्यूट करता है अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क टोपोलॉजी का कि कौन इसके शॉर्टेस्ट रेंज में है या नहीं है, और उसके हिसाब से ये टाइम टू टाइम आपको घटा बढ़ा के दिखाता रहता है। जो रेंज में आएगा दिखा देगा, जो नहीं आएगा वो हटा देगा। ठीक है, तो ये दो टेक्निक है जो जनरल, देखो जैसे ही यहाँ पे किए आ गया आपका। ठीक है, इससे पहले एक दिख रहा था, अब आपको 3 दिखा। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. इस तरीके से आपका यूनिट 2 के लगभग जो टॉपिक थे वो सब खत्म हुआ। जितने भी टॉपिक थे यूनिट 2 में, आईपी राउटिंग, ये सारा, राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब है आपका यूनिट 3, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये थर्ड लेयर आईपी खत्म है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर।
Transport layer protocol, transport layer address are specified by a 16-bit port number, and Internet Assigned Naming Authority has uh, derived the port in 3 range. ठीक, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट जैसे आईपी एड्रेस 32 बिट में डिफाइन होते हैं, वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस जो है वो 16 बिट में डिफाइन होता है। और IANA एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नेमिंग अथॉरिटी या नंबर अथॉरिटी। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस है उसको 3 रेंज में डिवाइड करती है, 3 रेंज में डिवाइड करती है। जो 16 बिट एड्रेस है इसको हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर बोलते हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है कि जब भी कोई प्रोसेस रन करती है, प्रोसेस का मतलब क्या है? ए प्रोग्राम इज इन एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, मीन्स जब आप अपने सिस्टम पे टास्क मैनेजर ओपन करते हो यहाँ से, देखो तो मेरे द्वारा कितने प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं? 7। और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में कितना रन कर रहा है? 96। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं, मतलब टोटल जो 103 प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ये सभी 103 प्रोग्राम एक प्रोसेस है। यहाँ दिख रहा है ना, प्रोसेस है। ठीक है, मीन्स ए प्रोग्राम इज इन एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, या ऐसे कहिए एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। जैसे इस केस में अभी अभी हमारे कंप्यूटर पे मेरे द्वारा बीइंग एज ए यूजर 7 प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं, मीन 7 प्रोसेस रन हो रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा 95 प्रोसेस रन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 102 या 103 जो प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो रन हो रहा है। और हर एक प्रोग्राम किसी न किसी पोर्ट नंबर पे रन होता है, मतलब 16 बिट एड्रेस पे रन होता है। ठीक है, और उस पोर्ट नंबर को उस जो जब कोई प्रोसेस किसी नंबर पे रन होता है उसको पोर्ट नंबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपका क्लास अभी ऑफलाइन होता तो मेरिट के किसी रूम नंबर में चल रहा होता। ठीक है, अभी मान लो BCA 5 का क्लास चल रहा है, BCA 2 का क्लास चल रहा होता, BCA 3 का क्लास चल रहा होता, तो क्या सभी क्लासेस एक ही रूम में चल रहे होते? नहीं, वो अलग अलग रूम में चल रहे होते। ठीक है, तो मेरिट आपका आईपी एड्रेस हो गया है, और उस आईपी एड्रेस पे अलग अलग रूम में अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सेमेस्टर के क्लासेस चल रहे होंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग रूम है वो पोर्ट नंबर हो जाएंगे। समझ आया? Yes, sir. तो जो IANA है इस पोर्ट को 3 रेंज में डिवाइड कर रखी है। पहला जो रेंज है, पहला है वेल नोन पोर्ट। वेल नोन पोर्ट क्या होता है? द पोर्ट नंबर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 1023, मतलब 16 बिट में असाइन होगा ये नंबर। पहले ऐसे समझिए, 16 बिट में होगा तो 2 to the power 16 कितना होता है? 65,536। तो 65,536 मतलब आपके कंप्यूटर पे मैक्सिमम जो प्रोग्राम है, मान लीजिए हमने एक बार माई कंप्यूटर खोला, तो ये माई कंप्यूटर खुल गया। ठीक है, फिर एक बार और खोलते हैं, तो दो दो माई कम दिस पीसी खुला, फिर एक बार और खोलते हैं, तो ये 3 हुआ। ऐसे हम कितने प्रोग्राम चला सकते हैं? टोटल कितने प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, सेम या डिफरेंट? 65536। समझ में आया? अपने कंप्यूटर पे हम मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स चला सकते हैं, प्रोसेस चला सकते हैं, वो कितना चला सकते हैं? 65,536। ठीक है, तो ये जो वो अब है यहाँ पे कि जो 65,536 जो नंबर है
उसको 0 से 65,535 तक रखा गया है। टोटल 65,536 को नंबर को काउंट किया जाएगा 65,535 तक, 0 से 65,535। इस रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया IANA के द्वारा। जो पहला 0 से 1023 है उसको वेल नोन पोर्ट कहा गया। ठीक है, ये वेल नोन पोर्ट क्या होता है? दीज पोर्ट नंबर आर असाइंड टू द सर्वर साइड एप्लीकेशन एंड आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन बाय IANA. For example, Telnet has port number 23, SMTP has port number 25, HTTP has port number 80. मतलब IANA ने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर पे इम्प्लीमेंट होते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं, उसको अलग पहले से पोर्ट नंबर असाइन करके दे दिया है, और वो पोर्ट नंबर आपका 0 से 1023 के बीच में है, और उसको वेल नोन पोर्ट बोला जाता है। समझ आया? अगला है रजिस्टर्ड पोर्ट। The port number in the range 1024 to 49151 are called registered port. These port number has publicly defined by a convenient services for the internet community to help them avoid vendor conflict. जो हम आप वेबसाइट रन करते हैं, जो वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, वो किस रेंज में रन करता है? इस वाले नंबर रेंज में। अलग अलग वेबसाइट जो हम रन करते हैं वो इस वाले रेंज में रन करता है। इसके बाद अगला है डायनामिक एंड और प्राइवेट पोर्ट। द रिमेनिंग पोर्ट नंबर इन द रेंज 49152 65535 आर कॉल्ड डायनामिक एंड और प्राइवेट पोर्ट एंड कैन बी यूज फ्रीली बाय एनी क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन। ठीक है, 49,152 से 65,535 के बीच का जो नंबर है, इस पे जो प्रोसेस रन करेंगे वो फ्रीली हम आप अपने सिस्टम पे चला सकते हैं क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन के लिए, और वो पोर्ट नंबर क्या कहलाएगा? डायनामिक एंड और प्राइवेट पोर्ट। समझ आया? इसके बाद टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल पढ़ना होता है, एक TCP और दूसरा UDP। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सर वैसे आप ये PDF शेयर करोगे व्हाट्सएप पे? करते तो है ही। सर एक आ रखी है, तो मैं इस वाले की बात कर रहा था जो आप इससे भी करने पढ़ा रहे हो। हाँ, उसी में मिल जाएगा आपको। मतलब जितना पढ़ा रहे हैं ना उसको ब्रेक करके भेज देते हैं, आप देखना उसमें मिल जाएगा सारा चीज़। ओके सर।